नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं, जहां एक बार फिर से एक और अच्छा सेशन हम लोग कर रहे हैं। और क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत 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 ज़्यादा करीब है, तो अब आपको करना है कुछ ऐसा जो आखिरी वक्त पर आप पढ़ सके। और इस आखिरी वक्त की तैयारी के लिए मैं लेकर आ रही हूँ बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोस। जितना टाइम है उतना आप देख सकें, इसको लाइव नहीं देख सकते आप, इसको थोड़ा सा स्पीडी करके आप इसको देख सकें, लेकिन वीडियो देखें, आप इसकी प्रैक्टिस करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। और वन वर्ड एक ऐसा टॉपिक है जो आप सभी की तरफ से मोस्ट डिमांडिंग था, मैं नहीं कर पाई फुलफिल आपकी इस विश को। वन वर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ करके अक्यूमुलेट करके एक साथ एक ही वीडियो में लाना, दैट आई कुडंट डू, बट आई डिड दिस सो दैट कि आप लोगों को एटलीस्ट कुछ हेल्प तो मिले इसमें। आइए शुरू करेंगे हमारा आज का ये वीडियो वन वर्ड का। वर्ड सब्स्टिट्यूशन उतना टफ नहीं रह गया है अब जितना ये पहले हुआ करता था। बहुत जाने पहचाने से वर्ड्स आते हैं, और अगर आपने वोकैबुलरी की प्रैक्टिस की हुई है, अगर आप वोकैबुलरी पूरा पढ़ चुके हैं, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टफ एट ऑल, राइट। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग करेंगे। बस वॉट ऑल यू हैव टू डू इज़, आप हर क्वेश्चन को बहुत शिद्दत के साथ करिए एंड मेक श्योर कि अगर स्क्रीन पे 4 वर्ड्स आ रहे हैं तो चारों वर्ड्स आप लोगों के सही हों, मतलब आप लोगों को समझ में आए वो चारों वर्ड्स, ये ठीक ध्यान रखना है। और वोकैबुलरी जैसा कि आप देख पाओगे, एक एक जो वर्ड आता है ना गाइस, वो वर्ड कैसा होता है, वो वही वर्ड होता है जो हमारे एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है। तो आराम, मतलब वोकैबुलरी के सेशन में ऑलरेडी आ चुका है, ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो आराम से आप इसको कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट से आंसर करिएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप चाहे तो स्पीडी मोड पे भी देख सकते हैं इसको। दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, वो चीज़ जो बिल्कुल भी यूजफुल अभी नहीं है। डोमिनेंट कौन होता है? इफ वन इज डोमिनेंट ही इज क्रिसेंडो। क्रिसेंडो है, अथॉरिटेटिव है ना। और पैट्रोनाइज करना होता है, ये सारे वर्ड्स इसके हो जाएंगे अथॉरिटेटिव। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? रिलक्टेंट। कौन होता है रिलक्टेंट? जो अनविलिंग होता है, जो खुद तक ही सीमित रहता है, अनविलिंग, दूसरों तक ना जाने वाला। अबंडेंट यानी क्या होता है? प्रचुर होता है। बहुत बारी हम लोग इन वर्ड्स को कर चुके होते हैं। प्लेंटीफुल, बॉन्टीफुल, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। कॉपियस हो सकता है एक इसका सिनोनिम। ये सब हमने वोकैब की क्लास में पढ़े हुए हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नया नहीं लगेगा। और एक वर्ड है यहाँ पे रिडंडेंट। रिडंडेंट इज something which is unnecessary, which is superfluous, which is extra, which is useless, which is trivial, जिसके बिना भी बहुत आराम से काम चल सकता है, उसी को redundant बोलते हैं। तो राइट आंसर 1 का 1 है, बट मेक श्योर हर वर्ड आप लोगों को आ जाए, क्योंकि हो सकता है इसका आपको क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए। तो यू शुड नॉट फील एनीवेयर स्ट्रेस्ड, इसलिए हर वर्ड को कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा नंबर 2, समथिंग दैट इज जेन्युइन। कोई ऐसी चीज जो जेन्युइन हो। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। जेन्युइन के सिनोनिम जल्दी से दिमाग में बिठा लीजिए या यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ये आपका मेंटल एक्सरसाइज है। वोकैब को एकदम ऐसे उतार लो अपने अंदर कि कभी भी वोकैब आ जाए तो कुछ नहीं, रुकना ही नहीं है। मैजेस्टिक होता है रॉयल। अगर कोई मैजेस्टिक है, रॉयल है, यानी बहुत ज़्यादा भव्य, ग्रैंडियर टाइप का, कुछ ज़्यादा ही बहुत ही विशाल सा, बहुत ही अलग सा, यूनिक सा, एक्सपेंसिव सा, उसको कहा जाता है। अनरियल विच इज़ नॉट एक्चुअली रियल, विच इज़ इमेजिनरी, विच इज़ इल्यूजनरी, है ना, जो सिर्फ भ्रम है नहीं एक्चुअली में, है ना। ऑथेंटिक है, रियल है, जेन्युइन है, एक्चुअल है, फैक्चुअल है। ऑथेंटिक है, फैक्चुअल है, वास्तविक है ना। तो जो वास्तविक है, जो रियल है, जो एक्चुअल है, जो फैक्चुअल है, वही ऑथेंटिक होता है। अकेडमिक इज रिलेटेड टू अकेडमी, टू स्टडी, राइट। तो राइट आंसर हमारा इसका 3 होगा। सेकंड, फर्स्ट का राइट आंसर 1 था, सेकंड का राइट आंसर 3 है। अपने आंसर्स लिखते भी रहिए, चेक भी करते रहिए। इसी के साथ चलेंगे नंबर 3 पे। 3 ये रहा, हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स। वो व्यक्ति जिसके पास कोई मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं हो। कौन होगा वो? मिस्चीवियस होगा, अनस्क्रैपुलस होगा, एथिकल होगा, या अनअवेयर। अनअवेयर कौन होता है? जो अलर्ट नहीं है, जो कॉशियस नहीं है, जो मेटिक्युलस नहीं है, जो केयरफुल नहीं है, अनअवेयर है, इनोसेंट है ना, या केयरलेस है, रेकलेस है, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अननोन है, अनअवेयर है, राइट। एथिकल क्या होता है? जो मॉरली बहुत ज़्यादा साउंड हो, जो बहुत ज़्यादा नैतिक हो, जो बहुत ज़्यादा एथिकल है, तो अपराइट होगा ज़रूर, है ना, बहुत ज़्यादा सही, बहुत ज़्यादा लीगली काम करने वाला, करेक्ट रूप से काम करने वाला, उसको बोला जाता है। अनस्क्रैपुलस कौन होता है? एक्चुअली स्क्रैपुलस जो वर्ड होता है ना,
ये होता है एथिकल, राइट, अपराइट, करेक्ट पर्सन, है ना, ऑथेंटिक पर्सन। तो उसी का ही ऑपोजिट होता है हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल इज अनस्क्रैपलस। और मिस्चीवियस कौन होता है? नोटोरियस, नॉटी, शैतान, जो बहुत ज़्यादा शैतान हो, और कई बार क्रिमिनल ऑफेंस करने वालों को भी मिस्चीवियस कहा जाता है। मिस्चीवियस वर्ड जो है वो स्पेलिंग में बहुत बारी आ जाता है, मिस्चीवियस में आई नहीं आता है, और यहाँ पे आई दे के प्रॉब्लम दिया जाता है। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर, राइट आंसर इज दिस। अनस्क्रैपुलस को बोलते हैं जिसमें प्रिंसिपल नहीं होते, जिसमें सिद्धांत नहीं होते, है ना, उसे बोला जाता है। नेक्स्ट बंदा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, वो व्यक्ति जो लेफ्ट हैंड से भी काम कर सकता है, राइट से भी उतने ही अच्छे से काम कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? अनस्किल्ड, इनएक्सपर्ट ये दोनों तो अपोजिट हो गए ना। इनेप्ट, इनेप्ट कौन होता है? जो अच्छे से काम ना कर पाए, अनस्किल्ड, इनेप्ट, इनएक्सपर्ट। एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों तरफ से काम कर पाए। डेक्स्ट्रस क्या होता है? स्किल्ड। डेक्स्ट्रस का मतलब ही होता है वन हु इज स्किल्ड और एमबी लगा दो इसमें तो बोथ हैंड से काम करने वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर हो गया। नंबर 5 पे चलेंगे। स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी। स्टील करना यानी चुराना होता है, मिस अप्रोप्रिएट करना यानी उचित से अनुचित किसी भी तरीके से पैसा को चुराना या पैसे में कुछ ना कुछ वो हिंदी में एक वर्ड होता है मिस अप्रोप्रिएट के लिए, उसे कहा जाता है वो पैसा चुराना, है ना। गमन करना, गबन करना या गमन करना कुछ ऐसा वर्ड होता है, गमन ही होता है शायद, मिसअप्रोप्रिएट करना तो मनी का। रेड क्या होता है? रेड तो आ गया, सीज हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से रेड पड़ गई तो रोक दिया सब कुछ को। ओवरचार्ज यानी एक्स्ट्रा लगा देना। एम्बेजल करना, एम्बेजल करना यही होता है गबन करना, पैसों से छेड़छाड़ करना, है ना, उसी को बोला जाता है। एक वर्ड है मैनिपुलेट, मैनिपुलेट करना यानी तो किसी को अपने बातों में फंसाना या बातों को बदलना, वो मैनिपुलेट होता है, पर यहाँ पे राइट आंसर एम्बेजल है। एक वर्ड सीख लीजिएगा इस डॉक्टर। वैसे तो डॉक्टर एक नाउन होता है, लेकिन डॉक्टर एक वर्ब भी होता है, और डॉक्टर का मतलब क्या होता है? टेम्पर करना। डॉक्टर करना यानी टेम्पर करना यानी छेड़छाड़ करना। डॉक्यूमेंट से डॉक्टर्ड कर दिया, ही डॉक्टर्ड द डॉक्यूमेंट्स, यानी उसने पेपर से, उसने डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ किया। तो डॉक्टर करना यानी टेम्पर करना यानी छेड़छाड़ करना होता है, इससे याद आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 6 पे ये रहा। कंबाइन टू फॉर्म अ होल, कंबाइन करना यानी कि दो चीज को ज्वाइन करना। कंबाइन लिखा हुआ है यहाँ पे क्या? स्कैटर, स्कैटर करना यानी क्या होता है? बिखेरना, फैलाना, पता है आप लोगों को। डिस्पर्स करना, अलग अलग एकदम छितरा देना, फैला देना, है ना, तो फैला देना हो गया। तो वहां पे तो ऊपर कंबाइन लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा। क्रिएट करना, मेक करना, बिल्ड करना, है ना, ये होता है फॉर्म करना, डिवाइस करना, ये सब हमें वोकैबुलरी में मिल जाते हैं, आराम से करेंगे अगर वोकैबुलरी कर रखा है आपने प्रॉपर तो। नेक्स्ट हमारा डिसजॉइन है। डिसजॉइन करना है यानी क्या हो गया? अलग अलग करना है। यहाँ पे तो कंबाइन का मतलब ही जॉइन होता है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। यूनाइट करना, इंटीग्रेट करना, ज्वाइन करना, ये सब बोला जाता है। कंबाइन करना, तो राइट आंसर हमारा वोकैब से हो रहा है। देखो आज वर्ड्स जो है वो वोकैब से बहुत आराम से हो सकते हैं। आइए इसी के साथ अब चलते हैं नंबर 7 पे। 7 ये रहा, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत केयरफुल है, बहुत प्रिसाइज है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, उसे क्या कहेंगे? आपको आंसर मिल जाएगा अगर आप वोकैबुलरी पढ़ते हैं तो। देखो टिमल्टियस, टिमल्टियस क्या होता है? टिमल्टियस का मतलब होता है विच इज नॉट साइलेंट, जहां पे शांति नहीं है। देखो ऑर्डर होता है एक, है ना, ऑर्डर शब्द होता है और इसी में आगे लग जाता है डिस। तो डिसऑर्डर यानी क्या होता है? डिसऑर्डर यानी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंट है, हाँ बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंस है। डिसऑर्डर है, केओटिक है, केओटिक है, राइटियस है, केओटिक है, यानी कि जहां पे खूब ज्यादा शोर हो रहा है, जहां पे खूब ज्यादा चीजें कैसी हो रही है कि मतलब समझ नहीं आ रहा, नॉइजी है बहुत ज्यादा, समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा केओस मचा हुआ है, हड़बड़ हो रही है, हल्ला मच रहा है एकदम, है ना, लोग इधर जा रहे हैं उधर भाग रहे हैं, तो दैट इज रायट, है ना, रायट होता है उसमें यही होता है। तो टिमल्टियस यही होता है, टर्बुलेंट बोल सकते हैं, रायट बोल सकते हैं, डिसऑर्डर इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे शोर हो खूब ज्यादा, है ना, और बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो चीजों की। गैरियुलिस है, मेटिक्यूलिस है और टिमैलियस है। अगर टिमैलियस पर्सन होता है तो वो होता है थोड़ा सा टिमिड, थोड़ा सा डरपोक, थोड़ा सा अफरेड काइंड ऑफ पर्सन होता है, ठीक है। अब मेटिक्यूलस अगर आप हैं तो यू आर एसिडियस, एसिडियस है, यू आर केयरफुल, यू आर अलर्ट, यू आर वॉचफुल, है ना, ये सारे वर्ड्स आते हैं। मेहनती पर्सन, एसिडियस है यानी मेहनती पर्सन है, डिलिजेंट पर्सन है, केयरफुल पर्सन है,
तो यहाँ पे केयरफुल पूछा है तो केयरफुल का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। मैं वन हु इज मेटिकुलस, इज केयरफुल, इज वॉचफुल, इज अलर्ट, इज अवेयर, और उसके अलावा बहुत कंसाइटियस है, बहुत ध्यान से काम करने वाला है, कंसाइटियस पर्सन है, मेटिकुलस पर्सन है, बहुत ही ध्यान से काम करने वाला है, प्रूडेंट पर्सन है, वाइज पर्सन है, सगैशियस पर्सन है, जुडिशियस पर्सन है, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाते हैं। वोकैबुलरी से करवा रही हूँ मैं पूरा आराम से, है ना। अब देखिए नैक, क्वैक, स्नैक, स्टैक, एक कुछ ऐसे वर्ड्स जो जनरली वोकैबुलरी में नहीं आते, पर यहाँ पे हमें कुछ तो आता होगा। स्टैक को हम लोग पढ़ते हैं होड़ में इकट्ठा जो हो ना, ढेरी बना के रख लेना, पाइल बना के रख लेना, बंच बना के रख लेना, ढेरी इसको कहा जाता है। तो ये तो हम लोग करते हैं उसमें। स्नैक, स्नैक क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ मील जो होता है ना, जैसे खाने में थोड़ा थोड़ा सा बीच में खा लिया, टी ब्रेक के साथ कुछ बिस्किट्स खा लिए, वेफर्स खा लिए, ब्रेकफास्ट कर लिया, एक छोटा सा नो सैंडविचेस ले लिए, तो दैट इज दिस। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड दैट वी यूजुअली टेक इन द इवनिंग, है ना, या मिड में जो लिया जाता है। क्वैक, डक की आवाज जो होती है उसको कहा जाता है। नैक इज स्किल, तो यहाँ पे स्किल पूछा, अनैचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, किसी को काम को करने में जो गुण आपका काम में आता है वो उस गुण को नैक कहा जाता है। आप कितने दक्ष हैं किसी काम में, यू आर एक्सपर्ट, यू आर स्किल्ड, यू आर नैग्ड, राइट। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। यू आर एड्रॉइट भी बोल सकते हैं इसको, एड्रॉइट इसको बोल सकते हैं, एड्रॉइट बोल दिया हमने, तो डेक्स्ट्रस भी बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड्स सब सिनोनिम्स हैं और सब बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी से हो जाते हैं। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं मैम आप सिनोनिम्स ही करवाती हैं, एंटोनिम्स नहीं करवाती। मैं तो सिर्फ सिनोनिम्स करवाती हूँ और आपका वन वर्ड भी हो रहा है, आपका सिनोनिम्स भी हो जाता है, इडियम्स भी हो जाता है, मिस स्पेल्ट भी हो जाता है, इवन कई बार मतलब इडियम्स, हाँ वन वर्ड भी हो जाता है और कई बार इडियम्स भी हो जाते हैं, क्योंकि हम वर्ड से ही इडियम बना लेते हैं, बहुत बारी कर लेते हैं। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन्स स्पेशली एन आर्टिस्ट वर्क, उसको क्या कहते हैं? सबसे पहला वर्ड है डॉज सबसे पहला वर्ड है डॉजियो। डॉजियर क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन फॉर सम लास्ट 2 days एंड आई गॉट अ कफ, और ये थोड़ा सा डर लग रहा है सबको अब कि कहीं आप कॉन्टैक्ट में आते हो तो कहीं आप इन्फेक्शस ना हो जाओ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सावधानी रख रही हूँ, इसलिए जब आ रही हूँ तब लोग ना हो इसका ध्यान रख रही हूँ। स्केच, प्रोफाइल, पोर्टफोलियो। स्केच क्या होता है? जनरली बना हुआ स्केच है, तो स्केच ही होता है, कर्सरी लुक को भी कहा जाता है। प्रोफाइल होता है जैसे फेसबुक प्रोफाइल चेक कर लो उसकी, उसमें जहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, डिटेल मिल जाए। और पोर्टफोलियो होता है डॉक्यूमेंट्स प्लस ड्राइंग, है ना, दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन्स आर्ट वर्क, ओके उसको। तो पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे खत्म हो गए। जल्दी से एक बार मुझे बता दिए 10 में से कितना स्कोर किया है। हर क्वेश्चन का रिलेटेडली आंसर आप लोगों को जरूर बताना है कि कितना आप लोगों के पास सही आंसर है। चलिए, अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, एक ही साथ में ग्रुप्स ऑफ शिप्स अगर सेल कर रही हैं टुगेदर एक साथ में, तो इसे क्या कहेंगे? क्रूजर्स। ग्रुप ऑफ शिप्स का हमें ढूंढना है, तो ग्रुप ऑफ शिप्स को फ्लीट कहते हैं। शीप भी होता है और शीप के ग्रुप को हमेशा फ्लॉक कहा जाता है, और शीप जो है उसमें एस नहीं लगता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहाँ होगा क्रूजर्स, वेजल्स। वेजल्स तो कंटेनर्स को कहा जाता है, और क्रूजर्स जो क्रूज पे होते हैं। नेवी इज अ वाटर में जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, नेवी या नेवल से रिलेटेड उसको कहा जाता है, वाटर से रिलेटेड। अगला वाला क्वेश्चन जो है 12, ट्रेंडिंग टू एसोसिएट, टेंडिंग है मतलब झुकाव होना, किसी तरफ कंसर्न होना, किसी तरफ केयरफुली आप झुक रहे हो किसी के साइड में, उसे क्या कहा जाता है? टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, अपने ही तरह के लोगों के साथ जल्दी से जाके घुल मिल जाना। जुनाल, हार्मोनियस, कॉन्ग्रीगुअस और ग्रेगरियस। तो कॉन्ग्रीगुअस क्या होता है? कॉन्ग्रीगुअस होता है अगर आप कॉन्ग्रीगुअस हैं तो आप क्या करते हैं? अग्री होते हैं, जनरल अग्रीमेंट रखने वाले, ठीक है, अग्रीमेंट। ग्रेगरियस है, अब आप जनरली तो देखेंगे सोशिएबल, अफेबल अगर आपने सामने लिख दिया तो सब के सिनोनिम में ये मिल जाएगा। सोशिएबल पर्सन जेन्युइन होता है, हार्मोनियस होता है, ग्रेगरियस होता है, लेकिन अपने ही तरह के लोगों से जल्दी जाके मिल जाना उसे क्या कहते हैं? जेनाइल क्या होता है? फ्रेंडली पर्सन, है ना, प्लेजेंट पर्सन, फ्रेंडली पर्सन। हार्मोनियस क्या होता है? टुगेदर, एक साथ मिलके काम करना को हार्मोनियस बोला जाता है। और ग्रेगरियस इज द पर्सन हु जल्दी से जाके एक दूसरे से मिक्स हो जाए, वो सबसे ज्यादा ग्रेगरियस अफेबल कहलाता है। तो ग्रेगरियस, अफेबल, सोशिएबल होंगे, हार्मोनियस यानी मिलके काम करना, और जेनाइल यानी फ्रेंडली पर्सन, राइट। चलिए आगे चलेंगे इसी के साथ 13 में।
ये रहा 13 आपके सामने। आप लोगों को जब सेशन अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा गाइस, और ये सेशन जो है वन वर्ड के आपके रिप्रेजेंट के लिए बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं, वोकैबुलरी से कैसे कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत छोटे से समय में खत्म हो जाए। इनफाइनाइट क्या होता है, जो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो ये तो खत्म नहीं होगा। और जो चलता रहेगा लंबे समय तक, एंडलेस, उसी को तो कहते हैं विच हैज नो लिमिट, लिमिटलेस वही तो होता है, विच हैज नो लिमिट, जो कि बहुत लंबे समय तक चलता रहे और चलता रहे। असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, वो असीमित होता है। लिमिटलेस होता है, एंडलेस होता है, उसे ही कहा जाता है। इनफाइनाइट भी उसे ही कहा जाता है, कंटिन्यूअस भी उसे ही कहा जाता है, लगातार चलने वाला, परसिस्टेंट, एफिमेरल और इल्यूजरी। इल्यूजरी क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट रियल, विच इज फेक, विच इज फॉक, विच इज फॉल्स, विच इज इमेजिनरी, विच इज नॉट एक्चुअली, तो अनरियल हो गया इल्यूजरी। एफिमेरल क्या होता है, ट्रांजाइंट होता है। ट्रांजाइंट क्या होता है, जो छोटे से समय तक चले और फिर खत्म हो जाए, शॉर्ट लाइफ है, इसकी शॉर्ट लाइफ है, उसी को कहते हैं। तो एफिमेरल इज द राइट आंसर हियर। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। 13 यहाँ पे खत्म होता है, 14 पे हम आते हैं। 14 ही रहा, एब्डिगेशन। अच्छा, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, थ्रोन को गिव अप करना, एक अलग, वैसे छोड़ना तो छोड़ने को लीव भी बोलते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जब हम वन वर्ड पे आते हैं। जैसे कि आपको जनरली ये सब है ना सिनोनिम्स में मिल जाएंगे। रेजिग्नेशन देना यानी खुद ही देना, त्याग पत्र, ठीक है, देना, त्याग पत्र देना, और ये है थ्रोन को छोड़ देना। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, यानी अपने राज गद्दी को, अपनी शाही गद्दी को छोड़ देना किसी और के लिए, दैट इज नॉट कॉल्ड रेजिग्नेशन। रिनाउंसिएशन क्या होता है, रिनाउंसिएशन इज रिजेक्शन, रिजेक्ट कर देना, नहीं एक्सेप्ट करना किसी चीज को, ठीक है, रिजेक्शन। अबैंडनमेंट है किस, टू लीव समबडी, है ना, किसी को अकेला छोड़ देना, अबैंडन करना होता है, आइसोलेट कर देना उसको। और एब्डिगेशन, एब्डिकेट करना यानी थ्रोन को छोड़ना। तो एक्ट ऑफ एब्डिगेटिंग या गिविंग अप, तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। गिव अप का सिनोनिम में, गिव अप के सिनोनिम में आपको ये अबैंडन, रिनाउंसिएशन, रेजिग्नेशन तो नहीं, पर हाँ सरेंडर, सकम, ये सब सबड्यू करना, ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब पर्टिकुलर वन वर्ड में आ जाते हैं तो एक एक वर्ड का अपना वैल्यू हो जाता है, इसलिए राइट आंसर हमारा एब्डिगेशन होगा इसमें। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। 14 हो गया। 15 पे, अ पर्सन हु इज ब्लेम फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन, कोई करे भरे कोई, है ना, उसी को कहते हैं ये। तो कॉम्पिटिटर कौन होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो आपका फेलो मेंबर है, कॉम्पीट कर रहा है आपके साथ। स्केप गॉड कौन होता है, बलि का बकरा, स्केप गॉड होता है बलि का बकरा, जिसने करा कुछ नहीं है पर फंस कौन गया है, वही जो सबसे ज्यादा वीक, कमजोर होता है, उसको हम लोग हमेशा फंसा देते हैं, वही होता है स्केपगोट। एनिमी इज दुश्मन, अपोनेंट इज ऑल्सो एनिमी, राइवल बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना। एडवर्स जो आपके होता है, विरोध में जो आपके होता है, उसी को बोला जाता है। विरोधी, एनिमी, अपोनेंट एक ही बात है, राइट। अब चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन में। 16 आपके सामने है, आंसर कर दे सकते हैं आप मेरे से पहले। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, स्टार्स देख के जो भविष्य बता दे, उसे क्या कहा जाता है, पर्सोनिफिकेशन। नहीं, अगर पर्सोनिफिकेशन होता है तो इट इज कॉल्ड मानवीकरण। और माइजर कौन होता है, जो होता है कैसा, क्लोज फिस्टेड व्यक्ति, वन हु इज क्लोज फिस्टेड। और क्लोज फिस्टेड कौन होता है, जो कि कैसा हो, कंजूस हो। और फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है, वन हु इज रियली वेरी जेन्युइन, सॉरी वेरी काइंड, वेरी जेनरस, कंपैशनेट पर्सन, अल्ट्रुइस्ट पर्सन। इसका एक जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, अल्ट्रुइस्ट, जो दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे। ह्यूमैनिटेरियन, जो जेनरस हो, काइंड हो, ग्रेगरियस हो, दूसरों की मदद करने वाला बंदा हो। ग्रेगरियस नहीं, सोशिएबल, अफेबल में आता है। जेनरस हो, काइंड हो, फिलैंथ्रोपिस्ट हो, अल्ट्रुइस्ट हो, कंपैशनेट हो, दूसरों की मदद करने वाला, परोपकारी हो। और एस्ट्रोलॉजर कौन होता है, कार्ड रीडर को बोला जाता है, तो राइट आंसर इसका एस्ट्रोलॉजर होगा। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे 17 में। अब 17 हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ पीपल और एनिमल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, एक एरिया से दूसरे एरिया में अगर व्यक्ति जा रहा है, उस मूवमेंट को क्या कहा
जाता है। इज इट अक्लीमेटाइजेशन? अक्लीमेटाइज करना क्या होता है? अगर हम अक्लीमेटाइज करते हैं तो हम किसी चीज को अपना लेते हैं, आत्मसात करते हैं। बताती हूँ मैं, अक्लीमेटाइज करना यानी अडेप्टेशन, और अडेप्टेशन अगर हम लोग कर रहे हैं किसी चीज को तो हम उसके साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। एडजस्टमेंट करना, आत्मसात करना। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरा जगह जाना, दैट इज माइग्रेशन। पॉपुलेशन तो पता ही है, जनसंख्या को बोला जाता है। डाइवर्सिफिकेशन यानी भांति भांति प्रकार के जो लोग होते हैं उस कैटेगरी में विभाजित करना, इज कॉल्ड डाइवर्सिफाई करना। तो प्रोसेस ऑफ एक्ट ऑफ डाइवर्सिफाइंग। ओके, चलिए, तो राइट आंसर इसका माइग्रेशन हो गया। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, माइग्रेशन इज द रूट वर्ड, माइग्रेट या माइग्रेशन इज द रूट वर्ड टू मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये इसका रूट वर्ड हो गया। एक होता है इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन या इसको इमिग्रेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आई यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन पीपल टू वन एरिया, कम टू वन एरिया, है ना, अपने कंट्री में वापस आना, इन होता है ना, अपने कंट्री में ही माइग्रेट करके किसी और कंट्री से अपने कंट्री में वापस आना, उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। अपने ही कंट्री से किसी और कंट्री में जाना, उसको ई वाला इमिग्रेशन, है ना, ई वाला, ई माने एग्जिट करना, ठीक है, इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। तो एक जैसे वर्ड्स है, एक और शब्द होता है गाइस, एक्सिडस। एक्सिडस क्या होता है? इसको बोलते हैं 110 लोगों का एक साथ कहीं जाना, तो वो मूवमेंट के लिए माइग्रेशन की जगह हम लोग एक्सोडस भी बोल सकते हैं। सेम वर्ड्स हैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों अलग वर्ड है, ये भी माइग्रेशन, ये भी माइग्रेशन, एक्सोडस, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, राइट, ये सारे वर्ड्स हैं जो माइग्रेशन से रिलेटेड है। चलिए, इसी के साथ तो राइट आंसर हमारा सेकंड हो गया। 17 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। 18 पे अब हम लोग चलेंगे, ये रहा 18। A large bedroom for a number of people, large bedroom जो हॉस्टल्स वगैरह में होता है ना, एक हॉल में घुस जाओ, इधर बेड है, इसके ऊपर बेड है, इसके ऊपर बेड है, फिर बेड है, फिर ऊपर बेड है, फिर ऊपर बेड है, ऐसे करके लार्ज बेडरूम है, एंड तक यू कैन सी एंड नंबर ऑफ बेड्स। उस रूम को क्या कहा जाता है जो कि किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में होता है? इज दैट लॉज? स्कूल इंस्टीट्यूशन में लॉज नहीं होता, लॉज तो होता है सराय लेने की जगह, थोड़ा छोटा सा धर्मशाला काइंड ऑफ, उसको बोला जाता है। हॉस्टल, रेजिडेंस या डॉर्मेट्री, उस रूम को क्या कहते हैं? ये पूछा है ना, रूम को क्या कहते हैं? तो रूम को डॉर्मेट्री कहते हैं। दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ हॉस्टल बट नॉट अ हॉस्टल, ठीक है। हॉस्टल का एक वो रूम जहाँ पे बहुत सारे बेड्स लगे हो उसे डॉर्मेट्री बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका डॉर्मेट्री होगा। अगले वाले में चलेंगे, 18 हो गया है, 19 पे। वन हु स्टडीज द इलेक्शन एंड वोटिंग ट्रेंड्स, इलेक्शन का क्या रुझान है, कितने वोट्स किसको मिल गए, कौन ऊपर जा रहा है और कौन आ रहा है नीचे, इन सब का स्टडी करने वाले को क्या बोला जाता है? इन सब का स्टडी करने वाले को सोशियोलॉजिस्ट, जो समाज का अध्ययन करता है। रिव्यू तो जनरली बहुत सारी बुक्स का भी हो जाता है। सेफोलॉजिस्ट इज द ओनली वर्ड। रिसर्चर रिसर्च करता है, तो सेफोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज वोटिंग एंड इलेक्शन ट्रेंड्स को बोला जाता है सेफोलॉजिस्ट। अगले वाले में चलेंगे, 20 नंबर पे आ गया, रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिजीजेस, डिजीजेस की हीलिंग, हीलिंग यानी उपचार, बहुत जल्दी क्योर जो हो रहा है उससे रिलेटेड कौन सा वर्ड है यहाँ पर? प्रिवेंटिव, यानी मेजर होते हैं प्रिवेंटिव्स, है ना, स्टेप्स जो उठाए जा रहे हैं, कदम जो उठाए जा रहे हैं रोकने के लिए। इम्यूनिटी हमारे अंदर होती है। थेराप्यूटिक यानी क्या होता है? हीलिंग। और इनोक्यूलेशन इज जो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में जो वर्ड चल रहा है, वैक्सीनेशन, दैट इज इंजेक्शन, दैट इज बूस्टर, ठीक है। तो बूस्टर करना बूस्टिंग, वैक्सीनेशन, इंजेक्ट करना तो इंजेक्ट भी बोल सकते हैं, है ना, इंजेक्शन, वैक्सीनेशन और इनोक्यूलेशन इज द ओनली वर्ड। तो यही है सारे इसके वर्ड्स, इंजेक्ट करना, वैक्सीनेट करना या बूस्टर करना, इनोक्यूलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक इज हीलिंग ऑफ डिजीजेस, यानी धीरे धीरे थेरेपी के साथ उपचार हो जाना, उसे क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे आ गए हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, who have come together, जो एक साथ आए हो कहीं पे, in a religious building, रिलीजियस बिल्डिंग में अगर आते हैं तो इसके लिए कौन सा वर्ड्स होते हैं? क्राउड यानी तो भीड़ होती है, मल्टीट्यूड यानी बहुत सारे लोग होते हैं, थ्रॉन्ग यानी भी बहुत सारे लोग होते हैं, ये जनरली बहुत सारे लोग हो गए, सब सिनोनिम हो गए। कॉन्ग्रीगेशन, कन्वेंशन होता है ना, कन्वेंशन, कन्वीन यानी कलेक्ट होना, कन्वेंशन क्यों? क्योंकि कन्वेंशन जो होता है वो वही होता है, कॉन्ग्रीगेट करना यानी कलेक्ट होना, असेंबल होना यानी कलेक्ट होना, तो असेंबली, कॉन्ग्रीगेशन, कन्वेंशन। रिलीजियस गैदरिंग जो होती है वर्शिप वगैरह के लिए, किसी इसके लिए
किसी भी धर्म से रिलेटेड जो हिम वगैरह हो रही है या किसी भी काम के लिए अगर आप इलेक्ट हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं, असेंबल हुए हैं, गैदर हुए हैं, कॉन्ग्रीगेट हुए हैं, कन्वीन हुए हैं, तो उसे हम लोग इसको कॉन्ग्रीगेशन बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले वाले में चलेंगे। 21 यहाँ पे खत्म हो गया, 22 आ गया। अ सिचुएशन इन विच मैनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम। एक ही साथ में बहुत सारे लोग अगर एक जगह को छोड़ देते हैं, यानी माइग्रेट कर रहे हैं, मिटिगेशन नहीं होगा, मिटिगेट करने यानी धीरे धीरे प्रॉब्लम को कम करना होता है। इमिग्रेशन, यहाँ पे लीव शब्द आ गया इसलिए लीव इमिग्रेशन नहीं होगा, ये तो इम यानी इन होता है एंटर करना, अपनी कंट्री में वापस आ जाना, उसको बोलते हैं, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? एक्सोडस, है ना। अभी बोला था एक साथ बहुत सारे लोगों का अपनी कंट्री को छोड़ के चले जाना, अपने प्लेस को छोड़ के चले जाना। और नेविगेशन रास्ता दिखाना होता है, जो शिप वगैरह में बहुत ज्यादा नेविगेशन वर्ड का यूज किया जाता है, तो ये यहाँ पे नहीं रिलेटेड है। ये दोनों वर्ड्स रिलेटेड है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द वर्ड, तो राइट आंसर एक्सोडस होगा। आप सबका सही हुआ होगा। 23 पे अब हम लोग चलेंगे। इन द जंगल आई सॉ अ ग्रुप ऑफ लायंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ लायंस को क्या कहा जाता है, इतना पूछा गया है, तो आप बता दो क्या वो हर्ड ऑफ लायंस है, या स्कूल ऑफ लायंस है, या प्राइड ऑफ लायंस है, या फ्लोक ऑफ लायंस है। तो लायंस का जो ग्रुप होता है इट्स लायन, इट्स नॉट लॉयन। ओके, लायन, लायन है, लाय है ना, आई स्टार्टिंग में होता है। तो लायन के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है, और फ्लॉक किसको कहा जाता है? शीप के ग्रुप को। स्कूल ऑफ फिश होती है, और हर्ड ऑफ एनिमल्स होता है। जब एनिमल आइडेंटिफाइड नहीं है तब हम लोग हर्ड बोल सकते हैं, है ना, तब हम लोग कैटल बोल सकते हैं। बट अगर स्पेसिफाइड है तो हम प्राइड का यूज यहाँ पे लायन के लिए करेंगे। नंबर 24 पे हम लोग आ गए हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? कम इन द वे ऑफ, किसी के रास्ते में आ जाना, क्या उसको फैसिलिटेट करना होता है? फैसिलिटेट करना, सुविधाएं प्रदान करना, किसी को हेल्प करना, एड करना, असिस्ट करना। तो किसी के रास्ते में आना यानी किसी के रास्ते का पत्थर बनना है, डिस्टर्ब करना, तो ये नहीं होगा, है ना। सपोर्ट हेल्प होता है इसका मतलब। फैसिलिटेट करना यानी किसी को सपोर्ट करना, हेल्प करना, असिस्ट करना। इंडल्ज यानी इन्वॉल्व हो जाना होता है किसी चीज में बहुत ज्यादा। और डिप्राइव यानी होता है डर्थ, यानी होता है कमी, यानी होता है लैक, है ना। तो डेस्टिट्यूट, तो ये सब भी यहाँ पे नहीं होगा। हैम्पर है, इम्पीड है, थ्वाट है, ये वर्ड्स जो आते हैं, अगर हम किसी को हैम्पर कर रहे हैं तो हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम उसको पर्टर्ब कर रहे हैं, हम उसको थ्वाट कर रहे हैं, हम उसको पर्टर्ब कर रहे हैं, हम उसको इम्पीड कर रहे हैं, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो हैम्पर कर रहे हैं, किसी के रास्ते में आकर उसको परेशान करना, बाधा बनना, रास्ते का पत्थर बनना, ऑब्स्ट्रक्ट करना किसी को, है ना, वो हो जाएगा, ऑब्स्टेकल्स लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 यहाँ पे आगे हैं। एन अनफोर्सीन हैपनिंग व्हिच क्रिएट्स सम डैमेज। अनफोर्सीन हैपनिंग, अनफोर्सीन मतलब जो नहीं देखा गया, जिसको फोरसीन नहीं कर सकते, जिसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अनप्रिडिक्टेड है, अनफोर्सीन है यानी अनप्रिडिक्टेड हैपनिंग, कोई ऐसी घटना जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, है ना। दैट क्रिएट सम डैमेज, एक्चुअली बुरा, कुछ बुरा हो जाता है। हम लोग कहते हैं ना यार किसी ने भी इस तरीके से नहीं सोचा, तो हम बुरा कहाँ सोचते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं। तो अनप्रिडिक्टेड कुछ हो जाए उसके लिए क्या कहेंगे? मिस्ट्री। मिस्ट्री यानी समथिंग विच इज सीक्रेट, विच इज नॉट क्लियर, किसी को जिसके बारे में नहीं पता हो। मिनासिस, मिनास क्या होता है? डिजास्टर होता है। मिनास हो गया, डिजास्टर हो गया, है ना, या करना। और मिसहैप क्या होता है? कुछ ऐसा, मिसहैप लिखा हुआ है, हैपनिंग। मिस यानी क्या होता है? जैसे कि मिस कैरेज, कैरी कर रहे थे और अब उसको मिस कैरेज हो गया, यानी अब वो कंटिन्यू नहीं हो पाए। तो मिस कैरेज क्या होता है? गलत, किसी भी काम को नेगेटिव बनाने के लिए मिस का यूज करते हैं। हैपनिंग हो रहा था, अब वो क्या हो गया? मिसहैप हो गया, तो गलत हैपन हो गया है, जिससे कुछ ना कुछ डैमेज हुआ, जिससे कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, जो कुछ ना कुछ बुरा हुआ, उसको मिसहैप कहा जाता है। तो राइट आंसर मिसहैप होगा और ये नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 26 पे। आइए, वन whom it is impossible to defeat, वो व्यक्ति जिसको डिफीट करना बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल कंप्लीटली कैसा हो? इम्पॉसिबल, इसको नहीं हरा सकते। तो वो कैसा होता है? कावर्डली, अरे खुद ही फियरफुल है, कावर्डली है तो डरपोक है, फियरफुल है, उससे क्या आपको डरना नहीं। डिससेटिस्फाइड है यानी कि असंतुष्ट है, असंतुष्ट है यानी कैसा है? यानी कैसा है? शांत नहीं है, तो भाई सेटिस्फाइड नहीं है वो, तो यहाँ पे ए इम्पॉसिबल टू डिफीट नहीं आएगा। इनइमिटेबल, इमिटेट करना क्या होता है? कॉपी करना, जिसको कॉपी ना किया जा सके। और इनविंसिबल है, अनडिफीटेबल है, अनबीटेबल है, जिसको हराया नहीं जा सकता है, जिसको जीता नहीं जा सकता है, जिसको आप
जो अनकॉन्करेबल है, जो इम्प्रेग्नेबल है, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं और ये सारे के सारे एग्जाम्स में किसी ना किसी फॉर्म में आ जाते हैं। लास्ट जो वन वर्ड का वीडियो मैंने आप लोगों को करवाया था लॉन्ग, उसमें मैंने शुरुआत में वो सारे के सारे वर्ड्स बताए हुए, तो वो प्लीज देखिएगा। इस वन वर्ड के मैंने कुछ वीडियोस करवाए हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं करवाए, पर हर एक वीडियो मैंने इसी तरीके से करवाया कि अगर आपने इतना देख लिया तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो मेरा पिछला वाला जो वन वर्ड का वीडियो है स्पीडी करके आप देख सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 12 को है तो आप बहुत ज्यादा नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आगे है तो जरूर से देखें। लास्ट टाइम भी उसमें से बहुत सारे वर्ड्स आए थे और हम लास्ट टाइम के कर रहे हैं, इसमें से भी वही वर्ड्स आएंगे, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, तो जरूर से उसको भी देख लीजिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दे दिया गया है, ऊपर दे दिया गया है, चेक कर लो एक बारी, ठीक है। आइए, सून पासिंग आउट और ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, अरे अभी आया था, शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर कोई चीज होता है उसे क्या कहते हैं? इवेंसेंट कहते हैं, फ्रॉस्टवाइट कहते हैं, एक्सटेम्पोररी कहते हैं, या फ्लूक। फ्लूक क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाना, कोइंसिडेंस हो जाना, उसे फ्लूक कहते हैं। कोइंसिडेंस को फ्लूक कहा जाता है। एक्सटेम्पोररी क्या होता है? जो अनप्लान्ड हो, जो अचानक से हो जाए, इसको भी मतलब जो बिल्कुल भी रेडी ना हो, दो वो होता है। फ्रॉस्ट वाइट क्या होता है? बहुत ज्यादा कोल्ड है, बहुत ज्यादा नमनेस है, हाथ पैर जम रहे, उसको फ्रॉस्ट वाइट कहा जाता है। और इवेंसेंट क्या होता है? ट्रांजाइंट है ना, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, टेम्पररी है ना, उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर इवेंसेंट हो जाएगा 27 का। आप में से जिसको सेशन अच्छा लग रहा है लाइक जरूर कर दीजिए अगर आप लोगों ने लाइक नहीं करा है। और हाँ, मैं हर वर्ड को यहाँ पे इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं हो, पर एग्जाम में इसका क्वेश्चन ऊपर आ जाए, इसका क्वेश्चन ऊपर आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना, फ्लूक का वन वर्ड आ जाए, तो आप कैसे इसको जानेंगे, कैसे इसको समझेंगे, इसलिए हर वर्ड आपके सामने यहाँ पे रख दिया गया। चलिए अगले वाले में चलते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट 27, सून पासिंग आउट, अरे ये तो हमने अभी करा था। नेक्स्ट, someone who freely gives money and help to people who need it। freely जो बहुत ज्यादा दानवीर कर्ण हो, जो बहुत पैसे बांटने का शौक रखता हो, उसे क्या कहते हैं? फिलोलॉजिस्ट है। फिलोलॉजिस्ट का पढ़ लीजिए सबसे पहले। फिलोलॉजिस्ट कौन होता है? one who studies many different languages and not only studies and compares also। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिलोलॉजिस्ट, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। फिलोलॉजिस्ट का मैंने यहाँ पे बताया, जो जैसे है ना लिंग्विस्ट होता है जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में है ना, या तो लिंग्विस्ट होता है जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पढ़ता है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे जो वर्ड है वो है फिलोलॉजिस्ट। फिलो यानी लव करना, लॉजिस्ट में ऐसा कोई वर्ड है नहीं। जनरली लॉजिस्ट बहुत सारे, जैसे सेफोलॉजिस्ट आ गया, तो यहाँ पे है नहीं, पर बहुत सारे लैंग्वेजेस को कंट्रास्ट कंपेयर करने वाले को फिलोलॉजिस्ट कहा जाता है। इम्प्रेशनिस्ट कौन होता है? प्रिटेंशियस को बोल सकते हैं, ऑस्टेंटेशियस को बोल सकते हैं, जो दिखावटी हो, जो शोई हो, उसको यहाँ पे ये शब्द बोला जा सकता है। शोई है, दिखावटी है ना, जो बनावटी है, मेक बिलीव करने वाला है, दिखा के विश्वास दिलाने वाला है वो। रिसेप्शनिस्ट तो आप जानते हैं, वन हु इज देयर टू हेल्प एवरी वन। एंड फिलैंथ्रोपिस्ट जो दानवीन कर्ण होता है, जो बहुत ज़्यादा पैसे बांटता है, जो बहुत ज़्यादा दान करता है, जो दूसरों की मदद करता है, जो ह्यूमैनिटेरियन होता है, जो कैसा होता है? काइंड होता है, जेनरस होता है, कंपैशनेट होता है, अल्ट्रुइस्ट होता है, परोपकारी होता है, दयावान होता है। राइट, तो राइट आंसर फिलैंथ्रोपिस्ट आ जाएगा। बहुत बारी ये शब्द आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन। अच्छा, सीक्वेंस, तो क्रोनोलॉजी इसका होता है। जियोलॉजी, स्टडी ऑफ जियो यानी धरती, द अर्थ का। और आर्कियोलॉजी क्या होता है? पुरानी चीज़ों का अध्ययन करना, आर्काइक जो चीज़ें हो गई उनका स्टडी करना। इकोलॉजी एनवायरनमेंट का। ये जियोलॉजी क्या होता है? जियोलॉजी इज स्टडी ऑफ अर्थ, इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, और जियोग्राफी स्टडी ऑफ द जियो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। राइट, और क्रोनोलॉजी इज द सीक्वेंस, स्टडी ऑफ
सीक्वेंस, राइट, ऑर्डर का सीक्वेंस का अध्ययन करना उसको क्रोनोलॉजी कहा जाता है। 29 यहाँ पे खत्म हो गया। अपने आप को मार्क्स जरूर देना है गाइज और लाइक जरूर करना है सेशन को, और हर क्वेश्चन जो है, हर ऑप्शन आपको आना चाहिए, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और ये सारे वर्ड्स ऐसे ही जो बार बार आ रहे हैं इन दिनों, जैसे हाइपोक्राइट है, अभी अभी आया था हाइपोक्राइट का पर्सन इम्प्रेशनिस्ट है ना, जो कैसा होता है, प्रिटेंशियस होता है, शोई होता है, ऑस्टेंटेशियस होता है, दिखावटी होता है, जिसके अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, चार्लेटन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को। इवेंजलिस्ट कौन होता है, पकड़ पकड़ के लोगों को क्रिश्चियन बनाने वाले पर्सन को क्या कहते हैं, धर्म प्रचारक होता है, और क्रिश्चियंस के धर्म से रिलेटेड इस वर्ड को जोड़ा जाता है ज्यादातर, तो इवेंजलिस्ट। और रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार पर्सन होता है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है, सेंसिबल है, उसको हम बोल सकते हैं। यूटोपिया क्या होता है, यूटोपिया वो जगह जो एक्चुअली में नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये इमेजिनरी सोसाइटी, इमेजिनरी प्लेस या इमेजिनरी शहर, इमेजिनरी सिटी है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, जहां पर हर चीज कैसी है, परफेक्ट है, और हर व्यक्ति कैसा है, हैप्पी है। 31 पे चलेंगे। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, जो गलतियां ना करे उसे क्या कहेंगे, इनएलिजिबल, जो योग्य नहीं है। इनफॉलिएबल कौन होता है, जो मिस्टेक्स ना करे। नेग्लिजिबल, जिसको अवॉइड किया जा सके, नेग्लेक्ट किया जा सके। इनएविटेबल, जो अनअवॉइडेबल, दोनों अपोजिट है। ये अनअवॉइडेबल है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक है, और जो इग्नोरेबल है उसको हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे 31 खत्म होता है, 32 ये रहा 32। रेपेटिशन यानी बारी बारी बोलना ऑफ एन इनिशियल साउंड इन 2 और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन के 2 से ज्यादा इनिशियल साउंड को रिपीट करने की कला को क्या कहा जाता है इंग्लिश में। पहला वर्ड है राइम। राइम क्या होता है, लास्ट साउंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, ये लास्ट साउंड ऑफ द सेंटेंस का रेपिटेशन होता है, ठीक है, रेपिटेशन ऑफ लास्ट साउंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है, जहां पे जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, जैसे वो तो स्टार है ट्विंकल, और हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो वहां पे लास्ट सेंटेंस है जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, सेम साउंड लास्ट लाइन में, लास्ट वर्ड में, ठीक है, तो लास्ट साउंड। रिदम क्या होता है, रिदम पूरे सेंटेंस में एक म्यूजिकल लय आ जाती है जिसको गाने में मजा आता है। सॉन्ग्स क्यों गाते हैं, क्योंकि उसमें एक रिदम होता है, राइट। अब नेक्स्ट है अलिटरेशन। अलिटरेशन इज द रेपिटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन। और अलिटरेशन के 2 टुकड़े होते हैं, कई बार आते हैं एग्जाम में, जैसे एक यहाँ पे है एसोनेंस। एसोनेंस इज ऑल्सो रेपिटेशन, रेपिटेशन ऑफ अ vowel sound, repetition of a vowel sound of in 2 or more words of a line, right। ये assonance होता है। इसी तरीके से एक और वर्ड होता है that is called consonance। तो consonance क्या होता है, consonant repetition of a consonant sound, ठीक है, ये होता है। स्वर का repetition assonance और व्यंजन का repetition consonance, right, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कौन सा था, एलिटरेशन। और एलिटरेशन के ही 2 काइंड होते हैं, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस, राइट। चलिए 32 यहाँ पे खत्म होता है, 33 पे हम लोग चल रहे हैं। वन हु एग्जामिन्स अकाउंट्स ऑफिशियली, जो अकाउंट्स को ऑफिशियली एग्जामिन करता है, असेस करता है, इवेलुएट करता है, उसको क्या कहते हैं। एविएटर इज रिलेटेड टू कम्प्लीटली एविएशन, कलेक्ट करना। रेडिएटर, रेडियोलॉजिस्ट जो होता है, जो एक्सरे मशीन वगैरह का वो देखता है, सोनोग्राफी करता है, उसे कहा जाता है। तो ऑडिटर इज द वन हु एनालाइजेस, हु एग्जामिन्स, हु इवैल्यूएट्स, हु असेसेस, ठीक है। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 साल के पीरियड को क्या कहते हैं। सेंचुरी में तो 100 ही होते हैं, जब मार देता है रोहित शर्मा तो सारी दुनिया खुश हो जाती है सेंचुरी से, है ना, और उससे तो डबल सेंचुरी की हम लोग डिमांड करते हैं। तो 100 से रिलेटेड ये शब्द है, ये 1000 से रिलेटेड शब्द है। ये सेंटिनरी, सेंट यानी वैसे ही 100 होता है, तो 100 से रिलेटेड। डिकेड तो भाई बड़ा छोटा सा होता है, डिकेड यानी 10, तो 10 से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा 1000 पूछा गया, 1000 से रिलेटेड एक ही है, तो राइट आंसर हमारा मिलेनियम यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ अब आ गए हैं 35 नंबर के क्वेश्चन पे। अ प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स के प्लांटेशन को क्या कहा जाता है। ग्रेप्स के जो ये होती है ना, छोटी छोटी बेलें होती हैं, ब्रांचेस होते हैं, उन्हें वाइन कहा जाता है ना। तो ग्रूव क्या होता है, जो ग्रूव होता है वो होता है जो हमारे ट्रीज होते हैं, जंगल, घना जो जंगल होता है उसको ग्रूव कहा जाता है। ऑर्चर्ड, जो फ्रूट्स की जो खेती होती है उसको कहा जाता है नर्सरी, जहाँ पे पौधे सेल के लिए रखे जाते हैं, है ना, स्पेशली उसे कहा जाता है। तो वाइन है, नर्सरी में से हम पौधे खरीद के लाते हैं ना, इसलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, A small compartment in an aircraft for the pilot. पायलट के लिए जो कंपार्टमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? कॉकपिट कहते हैं। चैसिस है, फ्यूजलेस है, इन दोनों को क्या कहा जाता है? स्केलेटन कहा जाता है। स्केलेटन, ठीक है, जो स्केलेटन होता है ना, फ्रेम बोल सकते हैं इसको हम, स्केलेटन बोल सकते हैं, केवल एक ढांचा। और कैनोपी क्या होता है? कवर शेड उसको बोला जाता है। कैनोपी छोटी छोटी होती है, कवर टाइप का होता है, जिसमें एड्स भी लगे होते हैं कंपनीज की, जब प्रचार करने के लिए आते हैं तो कैनोपीज लेकर आते हैं, तो यानी कवरिंग लेकर आते हैं जिसमें ऐड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 यहाँ पे आ गया, अ गार्डन विथ फ्रूट ट्रीज। अभी अभी क्वेश्चन करा था, फ्रूट ट्रीज के गार्डन को ऑर्चर्ड कहा जाता है, नर्सरी जहां पर ग्रोव वाइनयार्ड है ना, अभी अभी करके आए तो आ जाएगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, टाइम नहीं दिया उसको मैंने ज्यादा। अ रूलर विथ टोटल पावर, एक ऐसा रूलर जिसके पास टोटल पावर हो। ट्रेटर होता है क्या? ट्रेटर धोखेबाज। प्रोटेक्टर जो प्रोटेक्ट करे। डिक्टेटर जो कि टायरनी नहीं, हाँ जो टायरनी होता है जैसे हिटलर। डेमोक्रेट नहीं, तो राइट आंसर डिक्टेटर हो जाएगा। फ्लैश ईटिंग एनिमल को क्या कहा जाता है? जो फ्लैश ईटिंग करता है वो ओमनीवोर नहीं, दोनों खाता है। इंसेक्टिवोर जो इंसेक्ट खाता है, कार्निवोर जो फ्लैश ईट करता है, और हर्बीवोर जो सिर्फ हर्ब खाता है। आज सुबह के मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन ही हैं तो आज ही सुबह कराए थे, पीछे से ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, अ पर्सन वर्किंग ऑन अ ट्रायल पीरियड। वर्किंग ऑन अ ट्रायल पीरियड उसे क्या कहा जाता है? जो ट्रायल पीरियड पे काम करता है। प्रोफेशनल नहीं, प्रैक्टिशनर नहीं, पेटिशनर नहीं, पेटिशनर याचिका करता, तो प्रोविजन पे काम करने वाले को प्रोविजनर कहा जाता है। राइट आंसर 1 होगा। नेक्स्ट चलेंगे 54 पे, उल्टा कर दिया ताकि कि आप क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाए। अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के कारण आप अगर अनेबल हैं, या कोई भी अगर अनेबल है तो क्या कहेंगे? बैलेंस तो बिल्कुल सेट होगा, जो बिल्कुल गलतियां नहीं करता हो, जो बहुत आराम से सोचता हो, उसको बैलेंस कहते हैं। विम्सिकल क्या होगा? सनकी होते हैं ये दोनों, ठीक है। सनकी जो थोड़े थोड़े चिड़चिड़े रहते हैं, इनको मेंटली कोई बीमारी नहीं है पर इनको बीमारी है, और बीमारी होने वाले को डी रैंक कहते हैं, जो बहुत ज्यादा अपने आप को सेट नहीं कर पाते इलनेस के कारण, राइट, डी रैंक। अगला वाला क्वेश्चन पे चलेंगे 53 पे, ये रहा, covered with a material or substance in order to stop heat, sound etc. from entering or escaping। कवर ही वर्ड लिखा हुआ, कवर का ही एक सिनोनिम क्या होता है? इंसुलेट करना, कवर करना, तो इंसुलेटेड यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। कैलिब्रेट अगर हम लोग करते हैं तो इवैल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं, अभी अभी एक वर्ड कुछ ऐसा आया था, है ना, उसको बोला जाता है असेसमेंट करना, इवैल्यूएशन करना, कैलिब्रेशन करना, राइट। और असिमुलेट करना शुरुआत में आ गया। असिमुलेट अगर हम करते हैं तो इम्बाइब करते हैं, इम्ब्यू करते हैं, आत्मसात करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं। हाइड्रेटेड यानी वाटर, खूब ज्यादा वाटर दिया जाता है तो हाइड्रेट हो जाता है। रीहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन वर्ड इसी से बनाओ, हाइड्रा यानी वाटर एक्चुअली, है ना, इसलिए। तो 53 यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इंसुलेटेड। 52 पे अब हम लोग चलेंगे, समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ कंफ्यूजिंग वे। कोई ऐसी चीज जो बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में बताई गई हो, दैट इज इनकोहेरेंट, है ना। कोहेरेंट है तो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, कनेक्टेड है, वेल रिलैक्स्ड है, वेल रिहर्स्ड है। पर इनकोहेरेंट है तो बहुत ही ज्यादा अनक्लियर सा है, बहुत ही ज्यादा अनरिलेटेड सा है, बहुत ही ज्यादा वेग सा है, उसको बोला जाता है। गुलिबल कौन पर्सन? वन हु डिसीव्स, गाइल से बना, गाइल यानी डिसीव करना, चीट करना, तो गुलिबल अगर कोई व्यक्ति तो आराम से जिसको डिसीव किया जा सके। वन हु कैन बी डिसीव्ड। इनऑडिबल जिसको सुना ना जा सके। इसेंट्रिक अभी आया था शायद, विम्सिकल कोई बोला जाता है, या विम भी बोल सकते हैं, यानी कि सनकी पर्सन, ठीक है। 52 यहाँ पे खत्म हो गया। 51, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा ही लिख दिया गया लाइफ हिस्ट्री, उसे क्या कहेंगे? ऑब्वियसली क्या कहेंगे? बायो यानी हिस्ट्री, ग्राफी, है ना। तो बायोग्राफी होता है किसी की लाइफ हिस्ट्री लिखी गई हो, जैसे मैंने लिख दी अगर तुम्हारी तो दैट इज योर बायोग्राफी, लेकिन मैंने लिखी मेरी तो सेल्फ। ऑटो यानी सेल्फ होता है, ऑटोबायोग्राफी किसी की लाइफ स्टोरी को खुद को ही लिखना, है ना, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। कितने लोगों ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है? फेमस पर्सनालिटी ने। अगर 5 याद आते हैं तो बताइए जल्दी से ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट ट्रैवलॉग। हाँ, ट्रैवलॉग क्या होता है? जो ट्रैवल करके आके उस पर रिलेटेड बुक्स बना दे, जो अगर हम ट्रैवलॉग पढ़ रहे हैं तो हमें उस जगह की हर छोटी से बड़ी चीज के अपने आप बारे में पता चल रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रैवलॉग। नेक्स्ट पे चलेंगे, 51 हो गया। 50 पे, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, पता ही आपको, इंडिया स्टडीज इज पनाशा फॉर इंग्लिश, तो पता है आपको पनाशिया होता है जो हर मर्ज की दवा होता है, चाहे वो पैराजम्बल हो, क्लोज टेस्ट हो, पैसेज हो, वन वर्ड हो, इडियम एंड फ्रेजेस हो, कॉमन एरर हो, ग्रामर हो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हर चीज का इलाज यहाँ पे हो जाता है। नेक्टर इज शहद, ठीक है, या अमृत भी बोल देते हैं इसको,
अगले वाले में चलेंगे, मेकिंग वन फील वेरी सैड, किसी को बहुत ज़्यादा दुखी करवा देना, फील करवा देना, हार्ट रेंचिंग होता है, दिल को एकदम महसूस देना, तोड़ के रख देना, हार्ट स्टॉपिंग यानी रोक देना, ऐसा नहीं होता, हार्ट सर्चिंग नहीं होता, हार्ट टू हार्ट टॉक होता है, दिल से दिल तक कि किसी को बहुत ओपनली अपनी सारी बात बोलना, दैट इज हार्ट टू हार्ट। तो ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका राइट आंसर है। इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अ पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया, जहाँ पे बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, बहुत छोटे छोटे कंजस्टेड सा एरिया होता है, बहुत प्रॉपर जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होते, उसे कॉलोनी नहीं कहा जाता। सबब कौन सा होता है, पॉश एरिया ऑफ द सिटी, है ना। मेट्रोपोलिस बड़ी बड़ी जगहों को बोला जाता है, घेटो इज द स्लम एरिया ऑफ द सिटी। ओके, चलिए 48 यहाँ पे खत्म हो गया, 47 पे आते हैं। हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स, हर 2 ईयर में अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, बाय एनुअल तो बिल्कुल मत लगाना। बाय एनुअल क्या होता है हिंदी में, छमाही, 6 माह में होने वाला, यानी कि हर साल में 2 बार होने वाला। और यहाँ क्वेश्चन क्या है, 2 साल में 1 बार होने वाला, दैट इज बायनायल, सेंटेनायल, ट्राइनायल। ट्राइनायल यानी 3 साल में 1 बार होने वाला, बायनायल यानी 2 साल में 1 बार होने वाला, सेंटेनायल यानी सेंचुरी 100 ईयर में 1 बार होने वाला, सेंटेनायल। ओके, तो बायनायल इज द राइट आंसर। बायएनुअल और इसमें कंफ्यूजन हो तो दोनों को देख लीजिएगा, ये 2 साल में होता है और ये 1 साल में 2 बार, ठीक है। अर्धवार्षिक हिंदी में कहा जाता है, ठीक। 47 यहाँ पे खत्म होता है। 45 46 पे, अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस, इलनेस ने, बीमारी ने जिसको बहुत ज़्यादा वीक डिसेबल बना दिया, ही इज़ इनवैलिड। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे फॉर्म भरने से वो रह जाता है, तो वहाँ पे इनवैलिड का एक ऑप्शन आता है, वहाँ से समझिए इसको। तो इनवैलिड, उसको इनवैलिड करार कर दिया जाता है। एटलीस्ट पटिशनर और एक्टिविस्ट यहाँ पे नहीं होगा। इनवैलिड पर्सन होता है वो जो किसी भी जॉब वगैरह में नहीं बैठ सकता ड्यू टू इलनेस। नेक्स्ट पे चलेंगे 45 नंबर, टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, किसी को परफेक्ट करना, कंप्लीट करना को क्या कहते हैं, डिपोर्ट करना क्या होता है, कहीं पे छोड़ के आना, डिपोर्ट कर देना। इम्पीडमेंट यानी डिस्टर्बेंस, हिंड्रेंस। कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट का ही सिनोनिम होता है, तो ये राइट हो जाए अचीवेबल। अटेनमेंट यानी अचीव करना किसी को, द एक्ट ऑफ अचीविंग समथिंग। इसी के साथ अब लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव, कुछ भी बदलने की, इम्प्रूव करने की, अच्छा करने की इसको कोई डिजायर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही टू सेटिस्फाइड है। अगर आप ऐसे हैं तो ना बने। कंप्लेसेंट कौन होता है, जो कुछ ज्यादा ही सेटिस्फाइड होता है, इतना भी नहीं होना चाहिए। इनोसेंट, जिसको कुछ पता नहीं, अननोन, अनअवेयर, अनबिग सा पर्सन है ना। बेनिफिशिएंट, जिसको फायदा हो। अडोलेसेंट, यूथ होता है ना। अगले वाले में चलेंगे 43 में, ये रहा, समथिंग लाइक एन ओपनिंग पर्टिकुलरली वन इन द बॉडी सच एज अ नोस्ट्रिल। आज सुबह मैंने कहीं पे इसको करवाया है। ऑब्सक्योर क्या होता है, जो कि अनक्लियर हो, है ना। ऑब्ट्यूज क्या होता है, जो स्टूपिड हो, जो बेवकूफ हो, जो सेंसलेस बातें करता हो, मीनिंगलेस बातें करता हो, फूलिश हो। ऑरिफाइस इज एन ओपनिंग, माउथ का जो एरिया होता है ऑरिफाइस होता है माउथ या नोज जैसा, तो नोस्ट्रिल यहाँ पे लिखा हुआ ही है, माउथ एक बचता है, तो ऑरिफाइस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट हो, बिल्कुल ही हॉरेंडस है, बहुत ही ज्यादा कैसा है, बहुत ही ज्यादा रिडिक्यूलस है, बहुत ही ज्यादा भद्दा सा दिखने वाला है, डर्टी सा, फिल्दी सा, जिसको देख के एकदम अच्छा सा ना लगे, है ना। फिल्दी इसका एक और सिनोनिम होता है, डर्टी इसका सिनोनिम होता है, मडी इसका सिनोनिम होता है। हाइटेंड कर देना क्या, बढ़ाया हुआ, इंटेंसिफाइड, मैग्नीफाइड, है ना, एम्पलीफाइड, है ना, जबरदस्ती करके बढ़ा दिया गया है, उसको हाइटेंड किया गया है। ह्यूमेन यानी क्या होता है, बहुत सिंपल, बहुत जनरल सा, जेंटल सा, काइंड सा, स्वीट सा, बहुत ही डाउन टू अर्थ सा पर्सन होता है, उसे बोला जाता है ह्यूमरस, जो कि जॉवियल हो, जो कि बहुत ज्यादा हंसाने वाला हो। नेक्स्ट पे चलेंगे, अ डीप फिशर इन द अर्थ सर्फेस, अर्थ के सर्फेस में जो गैप आ जाता है उसे फिशर कहते हैं। आज सुबह इसको भी मैंने करवा दिया था। चैज़्म इसका राइट आंसर। ट्रेमर यानी क्या होता है, शिवर करना, शिवर करना यानी कांपना होता है। शिवर कर रहे हैं तो आप शडर कर रहे हैं, एग्जाम में ये वर्ड आजकल बार बार आ रहा है, शडर करना। क्वैक करना इसको बोल सकते हैं, ट्रेमर करना बोल सकते हैं, क्विवर करना भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रम्बल करना, ट्रम्बल होता है कांपना, वो भी हो सकता है। अर्थक्वेक बोल कहना, आपको समझ में आ रहा है। चलिए 40 पे आ गए हैं। ये भी तो कर लिया था। अ टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स स्पेशली इविल वंस आता है, आज सुबह आया था। केमिस्ट, एल्केमी, केमिस्ट्री को ही कहा जाता है। मिमिक्री, किसी का मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल करना, और सॉर्सरी इज द आंसर
विच क्राफ्ट इसको बोला जाता है, काला जादू इसको बोला जाता है। जो दोनों खाते हैं, नहीं जो फ्लैश खाते हैं, ओमनीवेयर जो दोनों खाते हैं, हर्बीवेयर जो हर्ब खाते हैं, इंसेक्टिवेयर जो इंसेक्ट्स खाते हैं जैसे लिजर्ड, और कार्निवोर इज द फ्लैश ईटिंग एनिमल। अगले वाले में चलेंगे 38, ये हमने अभी कर लिया। तो चलिए इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चन अभी कर लिए। रिवर्स में मैंने स्टार्ट करा दिया था, जो नहीं करे हुए थे वो हमने कर लिए। इसी के साथ अब हमारे पूरा क्वेश्चन जो है हमने वो यहाँ पे कर लिए सारे के सारे। अब मुझे बताइए सेशन कैसा लगा, अगर प्रैक्टिस हुई हो तो ज़रूर लिखिएगा। थोड़ा सा एक और सेशन अगर और आप आया तो हम लोग लेकर आएंगे ज़रूर से, ताकि कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर आई एम सो सॉरी, अ लिटिल अनवेल आई एम, एनीवे आई एम ट्राइंग कि आप लोगों के लिए सेशंस आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा सकूँ, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके। इसी के साथ सेशन को ओवर कर रहे हैं गाइस, फिर मिलेंगे कल सुबह के सेशन में। बता दूं सुबह 8:30 बजे क्लोज टेस्ट का सेशन होगा भारत स्टडीज पे, ध्यान रखिएगा। क्लोज टेस्ट का सेशन कल सुबह में करवाऊंगी मैं भारत स्टडीज पर, और सुबह 9 बजे, सुबह 10 बजे इंडिया स्टडीज पे, 10 बजे हमारा वोकैब मैराथन होगा, जिसमें हम सारे के सारे वोकैब करने वाले हैं। बहुत अच्छा, बहुत टफ क्वेश्चंस के साथ होने वाला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सुबह मिलेंगे आप। थैंक यू वेरी मच। अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है, लाइक ज़रूर करिएगा, सेशन को अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, लॉन्ग सेशंस भी बहुत सारे आ चुके हैं, और दूसरा वाला 1 वर्ड जो इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक सबसे पहले दे दिया गया है, देख लीजिएगा। थैंक यू।